कई बार कुछ ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं कि बीइंग अ लॉयर वी ऑल्सो फील स्टन्ड, वी ऑल्सो गेट इन टू अ शॉकिंग स्टेट ऑफ माइंड एंड सोच में पड़ जाते हैं कि सोसाइटी में हो क्या क्या रहा है एंड किस लेवल तक लॉस का ग्रॉस मिसयूज किया जा सकता है। सो रिसेंटली अ क्लाइंट केम टू मी। वो मेरे किसी एक बचपन के दोस्त के एक्सटेंडेड फैमिली में रिलेटिव थे, मेरे दोस्त के कजन चाचा। उनकी 55 साल की एज है। आई कॉल हिम अंकल जी क्योंकि एजिड है। उनकी वाइफ थी। अप्रैल 2021 में दोस्तों दिल्ली में सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई। उस कोविड की वेव में उनकी वाइफ भी कोविड से इफेक्ट हो गई। इवेंचुअली वो कोविड से रिकवर कर गई, पर उसके कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो गए कि उनकी तबीयत खराब होती गई एंड दिसंबर 2021 में उनकी हार्ट फेलियर से डेथ हो गई। अब अंकल के दो बेटे हैं, एक 27 साल का लड़का, एक 25 साल का लड़का। अंकल की मम्मी भी है, उनकी एज है समथिंग अराउंड 78 ईयर्स। अब यहाँ पे उनकी मम्मी उनको कहती है कि बेटा अभी आपकी पूरी उम्र पड़ी है, अभी आपकी उम्र सिर्फ 55 साल है, आप दूसरी शादी आगे कर लो। अपनी मम्मी के कहने पे अंकल ने आगे दूसरी शादी कर ली। जो उनकी सेकंड वाइफ होती है वो शी इज़ अ डिवोर्स्ड वुमेन। उनकी एक डॉटर भी है 20 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम हर प्रीवियस हस्बैंड। जनवरी 2024 में दोस्तों इनकी शादी हो जाती है। 7-8 महीने चलते हैं शादी को कि इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, इतनी ज़्यादा अब्यूजिव हो जाती है कि इनका जीना मुश्किल हो जाता है। अंकल मेरे पास कल आए ऑफिस, उन्होंने बताया कि उनकी जो वाइफ है वो पूरी अब्यूजिव है, पूरी टॉक्सिक है, पूरी साइकोपैथ है। घर में कोई कुछ बोले तो सीधा गाली गलौज करने पे आ जाती है, सीधा कई बार मारपीट करने पे भी उतारू हो जाती है। उनके बड़े भाई उनके साथ रहते हैं, उनको सीधा भद्दी भद्दी गालियां देती है। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कर ली और वो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने मेरे को सुनाई। इतनी ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज, इतनी ज़्यादा गालियां कि आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड फॉर सम टाइम। कोई ऐसी लैंग्वेज यूज भी कैसे कर सकता है जो उस रिकॉर्डिंग के अंदर गालियां थी। तो मैंने पूछा कि अंकल ठीक है, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि आप इस डायरेक्शन में आगे जा किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक हो सकती है या फिर आप सेपरेट होना चाहते हैं। तो अंकल ने कहा कि बेटा अब कोई होप दिख तो रही नहीं है एंड ही वांट्स टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, अगर आप अलग ही रहना चाहते हैं तो आप एक बार म्यूचुअल डिवोर्स की बात कर लीजिए। अगर आप दोनों को लगता है कि आप कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है तो आप म्यूचुअली अलग हो जाओ, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा। मैंने कहा कि बेटा मैंने अपनी वाइफ से ये चीज़ पूछी है कि आप म्यूचुअली मेरे को डिवोर्स दे दो, बट पहले तो उनकी वाइफ ने सीधा मना कर दिया और वो भी सीधा बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी उसके बाद। एंड उसके बाद हाल फिलहाल में 20 दिन से जब उनकी वाइफ अलग रह रही है तो उनकी वाइफ के भाई के थ्रू उनकी बात हुई है। उसके भाई ने उनको बोला कि ठीक है हम आपको डिवोर्स देने को तैयार हैं, पर हम 2.5 करोड़ रुपए एलिमनी मांग रहे हैं। एक बार दोस्तों मैं खुद भी शॉकिंग स्टेट ऑफ माइंड में आ गया कि 7 महीने की आपकी शादी, आपकी दूसरी शादी, जिसके अंदर आप लोग बहुत कम वक्त ढंग से साथ रहे, 4-5 महीने में आपके डेली झगड़े हो रहे हैं पिछले, और आप आज 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ डिवोर्स देने के लिए मांग रहे हो। यानी एक इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई आप उससे मांग रहे हो कि आपको अगर चैन से जीना है तो आपको 2.5 करोड़ रुपए एलिमनी दे दो। ठीक है कोर्ट में मैटर जाएगा कितना मिलता है कितना नहीं मिलता, वो अलग बात है, कोई क्या मांगता है क्या नहीं मांगता। बट एक यहाँ जो सोचने की बात आती है दोस्तों कि लोगों में इतने गट्स भी कैसे आ जाते हैं कि हम इतना पैसा एलिमनी की डिमांड कर लें। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है अंकल, अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो आपके लिए बहुत नेग्लिजिबल है, कोई बड़ी रकम नहीं है, अगर आपको लगता है कि दे दबा कर हमारी जान छूटती है एंड पीस ऑफ माइंड हम खरीद लेते हैं, तो आप दे दो। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने पूरी कोशिश कर ली है एंड अब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वाइफ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, पिछले 20 दिन से उनकी वाइफ अलग रह रही है, अपने मायके जा चुकी है, अपने भाई के घर रह रही है। अब अंकल ने मेरे को बताया कि बेटा इस बात के पूरे चांसेस हैं कि ये पूरी साइको है, इनकी वाइफ पूरी साइको है, पूरी साइको औरत है, इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगी। दोस्तों यहाँ पे ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको लॉज के प्रोविजंस, जजमेंट, सेक्शंस ये सब डिस्कस करने नहीं आया। आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करने आया हूँ कि आज हमारे देश में लॉज किस एंगल में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो क्या रहा है हमारी कंट्री में। मतलब आपकी 7-8 महीने की शादी चलती है एंड आप 2.5-2.5 करोड़ रुपए एलिमनी मांग रहे हैं। आई थिंक इट इज अ हाई टाइम दैट प्री न्यूट्रल एग्रीमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था वो ये था कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमन इन मैट्रिमोनियल होम, और आज ये इंटेंट कहाँ जा चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर किसी ने फॉल्स 498 का केस लगाया, आपको ठीक है कुछ नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगा, आई कैन एग्री टू दिस पॉइंट दैट कन्विक्शन रेट बहुत लो है
एंड बहुत रेयर केसेस में ही कन्विक्शन होता है। पर जो 7-8 साल ट्रायल चलेगी वो अपने आप में ही एक मेंटल बैटल है, एक मेंटल अटैक है, मेंटल हेल्थ पे अटैक है वो। चलो ठीक है, ही इज एजेड पर्सन, मैंने ये चीज 30 साल, 31 साल, 35 साल, 40 साल इन लड़कों में भी देखी है। इनमें भी एक टेंडेंसी होती है कि जब इनके ऊपर केस हो जाता है तो ये सोचते हैं कि ठीक है, हमें वाइफ की जो भी लमसम डिमांड है दे दबा कर जान छुड़ाओ, कौन इन चक्रों में पड़े 5-7 साल कचहरी करें। आई थिंक ठीक है, ये एक अप्रोच अच्छी है। इंसान को अगर लगता है कि अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट देके जो मेरे बजट में है, अगर मैं अपना पीस ऑफ माइंड परचेज कर सकता हूँ, तो इंसान को निकल भी जाना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बताऊं, क्योंकि कोर्ट कचहरी चलती है सालों, पर जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को, जो हस्बैंड्स आते हैं मेरे पास, कि अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर फॉल्स केसेस डालती है तो आप बैठे मत रहिए हाथ पे हाथ धर के, आप उसके ऊपर काउंटर केसेस करिए। अब इस केस में वाइफ अंकल की उनको थ्रेटन कर रही है, मारपीट की धमकियां दे रही है, उनके भाई को धमकियां दे रही है, तो इस केस में आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, अपनी वाइफ पे काउंटर केसेस करने हैं, क्रिमिनल केसेस करने हैं, सिविल केसेस करने हैं, डैमेजेस के केसेस करने हैं। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ केसेस अपॉन हर। काफी अब अंकल का डिवोर्स जनवरी 2025 के बाद ही फाइल हो पाएगा, क्योंकि 1 साल से पहले हम डिवोर्स भी फाइल नहीं कर सकते। इट्स ऑलमोस्ट अक्टूबर 20, तो 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने बाद इनका डिवोर्स फाइल होगा। अब उसके अंदर कितने साल लगेंगे नहीं लगेंगे, इनकी सेटलमेंट हो जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी बात की बातें हैं। पर जो लॉज है, आई बिलीव दोस्तों, एक हाई टाइम है कंट्री का कि लेजिस्लेचर को अब सोचना पड़ेगा एंड 498 के मिस यूज पे कुछ काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका है कि 498 का ग्रॉस लेवल पर मिस यूज हो रहा है। डिवोर्स लॉस को इट्स हाई टाइम कि सिंप्लीफाई किया जाए, वरना कितने ही घर बर्बाद होते रहेंगे, सोच के परे है। कितने ही लोगों की जिंदगियां इन चीजों से बर्बाद होती रहेंगी, इन सब नॉनसेंस बैटल्स में बर्बाद होती रहेंगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। थैंक यू।